हेलो एवरीवन। आज हम थर्ड क्लास की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में दिया गया चैप्टर सेकंड बादल एंड मोती को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है चैप्टर सेकंड बादल एंड मोती। इसमें यहाँ दिया है लेट अस रीड, आओ पढ़ें। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। यहाँ पर बच्चों मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप मेरे साथ या मेरे पीछे पीछे अच्छे से बोल सकें। वन इवनिंग व्हेन बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सॉ अ पप्पी shivering in the cold। अब एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड बादल। बादल नाम का एक लड़का था। ही लिव्ड विद हिज मदर इन अ विलेज। विलेज का मतलब होता है बच्चों गांव। वह गांव में अपनी मदर के साथ रहता था। लिव मीन्स होता है रहना, लिव्ड रहता था, एंड मीन्स और। दे वर वेरी हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश, और वे बहुत खुश थे। यानी वो अपनी माँ के साथ गांव में रहता था और वे बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन बादल वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल। रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम जब बादल स्कूल से वापस लौट रहा था, ही सा अ पप्पी। उसने एक पप्पी, पप्पी होता है कुत्ते का जो बच्चा होता है ना, यानी पिल्ला, उसको बोलते हैं। शिवरिंग होता है ठिठुरना, इन द कोल्ड, ठंड में। एक शाम जब बादल स्कूल से लौट रहा था, उसने ठंड में ठिठुरते हुए एक पप्पी को देखा, एक पिल्ले को देखा। तो यहाँ पर देखिए ये है बादल, नज़र आ रहा है। और यहाँ पर देखिए इसने ये पिल्ले को गोद में उठा रखा है। अब आगे है बादल ब्रॉट हिम होम। होम मीन्स होता है घर, ब्रॉट मीन्स लाना, लाया। बादल उसे अपने घर लाया। कैन दिस पप्पी स्टे विद अस माँ आस्क्ड बादल। बादल ने पूछा, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना। बादल ने पूछा, क्या ये पप्पी हमारे साथ रह सकता है माँ? उसकी माँ कहती है, यस बेटा, हाँ बेटा, बट लेकिन, ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी, सैड हिज मदर विद अ स्माइल। स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना। उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, लेकिन केवल तभी यदि तुम मुझसे इस पप्पी की केयर करने का प्रॉमिस करो तो। यानी कि अगर तुम इस पिल्ले की केयर करो, देखभाल करोगे, तो करने का प्रॉमिस करोगे तो ये यहाँ रह सकता है। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पप्पी मोती। बादल और उसकी माँ ने पिल्ले का नाम मोती रख दिया। तो क्या नाम रखा बताओ बच्चों? क्या नाम रखा? वेरी गुड, बताओ, शाबाश। हाँ, मोती, वेरी गुड। तो उसकी माँ ने और उसने दोनों ने मिलकर उसका नाम मोती रख दिया। एज डेज वेंट बाय,
जैसे दिन गुजरते गए, मोती ग्रू अप, मोती बड़ा हो गया, एंड लव्ड बादल, और बादल से प्यार करने लगा। दे बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स, वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। दे एट एंड प्लेड टुगेदर, वे इकट्ठे ही खाते थे और खेलते थे। टुगेदर मीन्स होता है इकट्ठे। मोती फॉलोड बादल वेरेवर ही वेंट, मोती बादल का पीछा करता था। फॉलो मीन्स होता है पीछा करना। जहाँ कहीं भी बादल जाता था वो उसके पीछे जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वे इकट्ठे मिलकर ही अपने फेवरेट यानी कि मनचाहे गेम्स खेलते थे। यहाँ पर देखो, ये पिक्चर में देख रहे हो, बादल और मोती जो है वो खेल रहे हैं। अब आगे है इसमें, वन रेनी डे, एक बारिश वाले दिन, while बादल was on his way home from school, he slipped on the muddy lane and fell into a deep pit. पिट का मतलब होता है गड्ढा। जब बादल स्कूल से, बारिश वाले दिन जब बादल स्कूल से घर की ओर अपने रास्ते में जा रहा था, तो कीचड़ में उसका पैर स्लिप्ड हो गया, फिसल गया, और वो एक गहरे गड्ढे में, डीप पिट का मतलब होता है गहरा गड्ढा, गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की, बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। बादल्स मदर वॉज वॉरिड when he did not come home in time. बादल की माँ को बहुत चिंता हो गई थी जब वह समय पर घर नहीं आया, यानी जब बादल समय पर टाइम पर घर नहीं आया तो उसकी माँ को बहुत चिंता हो गई। मोती टू वॉज वेटिंग एट द गेट, मोती भी दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। किसका इंतजार कर रहा था बताओ बच्चों? बादल का। वेरी गुड। और बादल कहाँ पे गिर गया था? बादल गड्ढे में गिर गया था। यहाँ देखो पिक में दिखाया गया है। बादल्स मदर gathered the neighbors to help search for him. बादल की माँ ने उसे खोजने में हेल्प करने के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा किया। गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, हेल्प मीन्स होती है सहायता, सर्च मीन्स होता है खोज करना, और नेबर्स होते हैं पड़ोसी। मोती टू accompanied them, मोती ने भी उनको कंपनी दी, यानी मोती भी उनके साथ ही चल पड़ा। यहाँ पर देखिए पिक में देख भी रहे हैं, ये देखिए मोती कैसे पहुँचा, पता है आपको? अब हम आगे देखेंगे कि मोती और सभी पड़ोसी और उसकी माँ गड्ढे तक कैसे गए। मोती कॉट बादल्स सेंट, मोती ने बादल की खुशबू को कैच कर लिया। सेंट होता है खुशबू। पता है बच्चों आपको, जो भी डॉग्स होते हैं, डॉगी होते हैं, उनमें सेंट की यानी कि खुशबू की, सूंघने की यानी कि पावर होती है। वो सूंघ कर पता कर लेते हैं कि कोई बंदा कहाँ पे है। तो ये पावर जो है भगवान ने ही उन्हें दी होती है। तो इस तरह से मोती ने भी उसकी खुशबू को, उसको स्मेल को जो है सूंघ लिया था, उसको कैच कर लिया था उसकी सेंट को। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट एंड स्टार्टेड बार्किंग, उसने उस खुशबू का पीछा किया, फॉलो मीन्स पीछा करना, और गड्ढे के नज़दीक गया और भौंकना शुरू कर दिया। दिस अलर्टेड द नेबर्स हु वर सर्चिंग फॉर बादल,
उसने उन पड़ोसियों को भी अलर्ट कर दिया जो बादल को खोज रहे थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट। उन्होंने बादल को गड्ढे से बाहर खींचने के लिए एक रस्सी का यूज किया। Everyone was relieved. हर किसी ने, रिलीव होता है राहत की सांस लेना, राहत की सांस ली। बादल हग्ड, बादल ने हग किया एंड थैंक्ड मोती, मोती को हग किया उसने। हग करना होता है गले से लगाना, एंड थैंक्ड धन्यवाद करना, यानी बादल ने जो है मोती का धन्यवाद किया और उसको गले से भी लगाया। तो इस तरह से सभी ने जो है वो बादल को गड्ढे से बाहर खींचने के लिए खींच लिया उसको। बादल बाहर आ गया और उसने मोती को हग किया और थैंक यू बोला। अब आगे यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, देखिए एक बार। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, What did बादल come across by the side of the road? कि बादल को रोड की साइड पर, बादल come across मीन्स होता है मिलना, कि किससे मिला। तो इसमें आंसर में हम लिखेंगे बादल come across a puppy by the side of the road। तो क्वेश्चन के आंसर लिखना सीखो बच्चों। जैसे आंसर लिखते हैं हम, उसमें क्वेश्चन जितना दिया है बादल कैम अक्रॉस, यहाँ तक तो इस क्वेश्चन में से ही लिखेंगे। उसके बाद हम ए पप्पी लिख देंगे और बाकी का जितना है वो क्वेश्चन में से ही आ जाएगा, बाय द साइड ऑफ द रोड, कि बादल को रोड की साइड में एक पप्पी मिला। सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड बादल एंड हिज मदर नेम द पप्पी। बादल और उसकी माँ ने पप्पी का क्या नाम रखा, तो उसका नाम रखा है मोती। तो यहाँ पर इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। आगे है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड बादल फॉल इनटू। बादल किस में गिर गया था, बादल फेल इनटू अ डीप पिट, बादल एक गहरे गड्ढे में गिर गया था। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड दे रखी है। अगर डिड दे रखी हो तो जो हमारी वर्ब की फॉर्म होती है फॉल, वो आंसर में सेकंड फॉर्म आ जाती है, इसीलिए यहाँ बच्चों फेल आया है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ डिड मोती फाइंड बादल। मोती को बादल कैसे मिला, तो इसका आंसर है मोती फाउंड बादल बाय फॉलोइंग हिज सेंट। मोती को बादल उसकी खुशबू का पीछा करते हुए मिला। अब आगे है यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सेंटेंस यहाँ पर स्टेटमेंट जो ट्रू है उसके लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ, यानी ट्रू का मतलब जो सत्य है, सच है, उसके लिए टी लिखेंगे और जो गलत है उसके लिए एफ लिखेंगे। ए, बादल लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर। बादल अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताओ बच्चों। ग्रैंड मदर होती है दादी, ये फॉल्स है। बादल लिव विद हिज मदर ऐसे आना चाहिए, ये अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ रहता था। मोती ग्रू अप एंड लव्ड बादल। मोती बड़ा हो गया और बादल से प्यार करने लगा, यानी बादल उसको अच्छा लगने लगा। ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है, तो इसके लिए टी लिखेंगे। बादल्स मदर वॉज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम। बादल की माँ बहुत चिंतित हो गई थी जब वह समय पर टाइम पर घर नहीं आया था। बादल जब घर नहीं आया तो उसकी मम्मी को चिंता हो गई थी। ट्रू है, यस ये ट्रू है, तो टी लिखेंगे। मोती कॉट बादल्स फोटो। मोती ने बादल की फोटो को पकड़ा, फोटो को नहीं, उसकी स्मेल को पकड़ा था, उसकी सुगंध को पकड़ा था, इसलिए ये फॉल्स है, इसके लिए एफ लिखेंगे। अब आगे है बादल हग्ड हिज पप्पी मोती एंड थैंक्ड हिम।
बादल ने अपने पपी मोती को हग किया यानी गले से लगाया और उसको थैंक किया, उसका धन्यवाद किया। तो ये सही है, इसके लिए हम टी लिखेंगे। आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें है थिंक, सोचो एंड डिस्कस इन पेयर्स, और पेयर्स में डिस्कस करो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डू यू रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद करना, व्हेन यू फेल डाउन मीन्स नीचे गिर जाना, लास्ट टाइम, इसमें कहा है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम लास्ट टाइम कब नीचे गिर गए थे। हाउ डिड यू फॉल, तुम कैसे गिरे थे। हु पिक्ड यू अप, तुम्हें किसने उठाया था, पिकअप करना, उठाना। शेयर योर एक्सपीरियंसेस, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, अपने अनुभव शेयर करें। तो यहाँ पर ये सब है। तो अब इन क्वेश्चंस के आंसर बच्चों आपको खुद ही देना है कि आप लास्ट टाइम कब गिरे थे, आपको किसने उठाया था, कैसे गिर गए थे। तो इसके ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है डू यू हैव अ पेट, क्या तुम्हारे पास कोई पेट है, यानी आपने कोई पेट पाल रखा है, पालतू कोई, जैसे कैट हो, डॉग है, इस तरह से। डू यू नो समवन हु हैज़ अ पेट, या आप किसी को जानते हो जिसके पास एक पेट हो। तो आपको यस, अगर आपने पाल रखा है तो आप इसमें लिखेंगे यस। किसी को जानते हो, यानी आपने नहीं पाल रखा लेकिन किसी ऐसे बंदे को जानते हो जिसने पाल रखा हो, कोई पेट हो जिसके पास, तो आप उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। आगे है इफ़ यू वर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज। आगे है इसमें कि यदि तुम वर अलाउ कर दें टू कीप एनी एनिमल, किसी एनिमल को एज अ पेट, यदि आपको अलाउ कर दें, अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना, परमिशन देना, यानी अगर आपको परमिशन दे दी जाए एक पेट को, एनिमल को जो है पेट के रूप में रखने की, विच एनिमल वुड यू चूज़, तो तुम कौन सा एनिमल चूज़ करोगे एंड वाई, क्यों। तो जैसे आपको अलाउ कर दें, आपकी मम्मी बोल दे कि हाँ हम घर में एक पेट रख लेंगे, तो आप कौन सा एनिमल जो है वो चूज़ करोगे, चुनोगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मान लो डॉग आपको अच्छा लगता है तो डॉग लिख सकते हो, ठीक है, कि आई वुड चूज़ अ डॉग। वाई, क्यों चूज़ करोगे, ये भी रीज़न आपको बताना है। तो इसके आंसर जो है वो आपको खुद ही देने हैं बच्चों। आगे है यहाँ पर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में ही आगे का पार्ट जो है वो समझेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो वीडियो देखते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।